हाय फैमिली, आई होप आप मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। और अगर पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी ऐड कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी ज़िम्मेदारी है। आज का जो फाइल है रीडिंग है, सॉरी, वो है लव लाइफ के ऊपर। आने वाला 1 महीना 30 डेज़ क्या लेकर आने वाला है। अगर आप सेपरेटेड हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, इन जनरल आने वाला 30 दिन कैसा होने वाला है। आपके लव्ड वंस के चैनलाइज्ड मैसेज लेंगे, चैनलाइज्ड सॉन्ग्स लेंगे और देखते हैं भविष्य कैसा है। आप लोग शादी करते हैं या नहीं। तो चलिए, और आज का जो रीडिंग है 3 पाइल्स हैं। तीनों पाइल आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, तो प्लीज़ आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आने वाला 30 दिन कैसा होने वाला है। प्रभु का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। फाइंड योर ट्राइब, कॉन्फिडेंस, गॉसिप टिम्स योर क्लो। आपके बड़े चर्चे हैं। सबसे पहला मैसेज जो मिला मुझे आपके लिए है, जैसे आपके बारे में कोई बात कर रहा है, आपके बारे में लाइक रूमर फैलाया जा रहा है अभी। आई डोंट नो किन के लिए है। प्लीज़ अगर रेजोनेट करता है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और आपको जैसे वार्निंग दी जा रही है ना कि संभल जाओ, थोड़ा सतर्क हो जाओ। मे बी आप उन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो। दिस इज़ नॉट अबाउट योर रिलेशनशिप, इट्स अबाउट यू। ओके, बहुत मैं क्लियरली बता रही हूँ, इट्स अबाउट यू। कोई या तो आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड या समवन इज़ बैक स्टैबिंग यू। गलत रूमर फैलाया जा रहा है। आपने मे बी ऐसा हो, आपने कुछ कहा और उसको मॉडिफाई करके किसी और के सामने कुछ और कहने की कोशिश की जा रही है या ऐसी जा चुकी है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, देखो दोनों ऑपोजिट कार्ड। एक सबसे है कि गॉसिप बीन्स योर लाइट, कहने का मतलब कोई आपके बारे में रूमर फैला रहा है, राइट। सबसे फर्स्ट कार्ड फाइंड योर ट्राइब। आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे को कितना बैलेंस कर रहा है। लाइक आप अभी जिसके साथ हो, मे बी योर फ्रेंड, योर फैमिली मेम्बर, वो आपके लिए सही नहीं है। आप उनको छोड़ो, बहुत जल्दी आने वाले समय में आपको उनके बारे में पर्दा हट जाएगा उनके ऊपर से। और आपको कहा जा रहा है कि अब आप अपने आप जैसे हो, आप अपने सोल ट्राइब की तरफ आगे बढ़ो। आप इनसे दूरी बनाओ, जो भी ये पर्सन है वेरी टॉक्सिक। ये मतलब एक वो होता है ना कि जिस हम लोग कहते हैं ना कि बोलने वाले तो बोलते हैं, राइट। बट यहाँ पर वो जो बोलने वाला है ना, उसके वजह से आप पर बहुत बैड इफेक्ट आने वाला है आने वाले समय में। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, एक बार क्लैरिफाई करते हैं ये बैड इफेक्ट किस एरिया ऑफ योर लाइफ में आएगा। 5 ऑफ सी यू आर मूविंग। इस फोटो में देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक आपको सच पता चल जाएगा आने वाले समय में और आप आगे बढ़ जाओगे इस पर्सन को छोड़ करके। एंड आई डोंट नो व्हाई, इट मे बी योर फ्रेंड एंड फैमिली, ये दो में कोई एक है, और मे बी कलीग, बट मैक्सिमम चांसेस योर ओन फ्रेंड, ओन फ्रेंड और फैमिली। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सी आपके चारों ओर जैसे ऐसे कांटे बिछे हुए हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। या एंड आफ्टर नोइंग कि ये बंदा या बंदी आपको चीट कर रही है, आपके बारे में बैड रूमर्स फैला रही है, यू विल बी इन योर फुल पावर। यू विल स्टैंड टॉल अगेंस्ट दैट पर्सन, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इसमें ऐसा कुछ डेंजरस नहीं है, बट दिस इज़ अ वार्निंग ना, दैट आप अगर किसी पे 100% ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग रिलेशनशिप में है, तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई तीसरा बंदा है आपके साइड का जो इस रिलेशनशिप को ना ख़राब करने का कोशिश कर रहा है। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, या आने वाले समय में ऐसा होगा फॉर श्योर। या जस्टिस, इसलिए जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, क्यों? क्योंकि आपके पीठ पीछे कुछ बातें हो रही हैं, राइट। बार बार कार्ड आ रहा है कि आपको ये पता चलेगा और आप आगे बढ़ जाओगे उस पर्सन को छोड़ के। दैट इज़ जस्टिस। किसी का पर्दाफाश हो गया आपके सामने, कोई आपको ठग रहा था और आपको पता चल गया वो सच क्या है। या फाइव ऑफ फैंस एंड दिस पर्सन इज कार्मिक।
आपको पता है आप अभी जैसे अभी आपने सोचा है उस पर्सन के बारे में, जब मैं ये चीज़ें को बता रही थी वही है 100%। और वो कार्मिक है, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी उससे हमेशा प्रॉब्लम होती है। वही है वो पर्सन, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या ये रिलेशनशिप में है? ओके, क्या ये रिलेशनशिप एरिया है या 100% या फिर रिलेशनशिप को ख़राब करने वाला है आने वाले समय में। या फिर कोई ऐसा पर्सन है, एक ये भी हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर के कानों को भर रहा है, उनके कान में आपके प्रति जहर खोल रहा है। सो इट्स अ वार्निंग, आने वाला समय ख़राब हो जाएगा, आप अभी संभाल लो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। ओके, फेस इनर demons, shadow alchemy, lack of awareness, secret boundaries। एक और लेते हैं, एडिक्शन। इस फाइल में ना बाय चांस 2 कार्ड पहले भी निकल के आए थे जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था, और यहाँ पर भी है शैडो एल्केमी एंड सीक्रेट बाउंड्रीज। लॉट्स ऑफ मैसेज। ओके, चलिए वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले तो आपके पार्टनर जज नहीं कर पा रहे हैं अभी करेंटली। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, अभी आप बात नहीं कर रहे हो, जज नहीं कर पा रहे हैं कि आप, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ना जैसे कोई उनका कान भर रहा है, और उनको पता है कि आप सही हो, उसके बावजूद अपना वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप उनके लिए गलत हो। एक ये मैसेज। दूसरा, आपके पार्टनर में वो, मैं क्या कहूँ, जैसे वो केपेबल नहीं है एडवाइस, सॉरी, वो केपेबल नहीं, मैं फंबल कर रही हूँ, जैसे वो कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ और बोल देते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपके पार्टनर बहुत एरोगेंट है, अगर उनके मन में प्यार है ना, वो उसको दिखाना नहीं चाहते, वो दिखा नहीं सकते, उसको गुस्सा में बताएंगे। डिसीजन नहीं ले सकते हैं यार, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। कब आपके साइड में फर्मली स्टैंड करना है, वो नहीं है। जैसे सारा ड्रामा अगर उनके लाइफ में है ना, वो सारे ड्रामा का वजह कहीं ना कहीं वो आपको ठहरा देंगे। फॉर सम ऑफ यू ये है, और उनको ये कहीं ना कहीं पता है कि वो खुद उनमें कमी है, लेकिन वो आपको जाने अनजाने में वो आपको गलत ठहरा देते हैं ताकि उन पर उंगलियां ना उठें। ऐसा नहीं है कि वो उनको नहीं पता है, वो गुस्सा में आपको कुछ भी बोल देते हैं। दे नो, वो इसलिए ऐसा करते हैं ना कि उन पे उंगली ना उठें, इससे पहले वो आपको दोषी ठहरा दिया जाता है आपको। एडिक्शन, एडिक्शन है उन्हें। देखो, एडिक्शन तो बहुत सारी चीज़ों की होती है, बट योर दिस इज़ बेसिकली प्योरली एडिक्शन ऑफ अल्कोहल समथिंग, नशा करना वगैरह वगैरह। नो एडिक्शन ऑफ porn और online kind of nothing. This is purely this energies of alcohol and all, cigarettes. Just because ये एडिक्शन की तरफ गए हैं ताकि ये अपने आप को हाइड कर सके, इन्हें अपने सच को फेस ना करना पड़े। दिस इज़ लाइक उन्हें सेल्फ केयर की ज़रूरत है, बहुत टॉक्सिक हो गए हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन लोगों के लिए, जैसे कि आपके पार्टनर से मान लीजिए कुछ गलती हुई, आपने उन्हें कहा कि तुमसे ये गलती हुई है, या फिर इनडायरेक्टली भी अगर आप उन्हें सुधारने की कोशिश करो, काफ़ी एरोगेंट हो जाते हैं। लाइक रहना है रहो जाओ, वो आपको बहुत हर्ट कर जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं। और फिर जब आप लोग बात करना बंद कर देते हो, वो आएंगे, आपको मनाएंगे, बट वो सॉरी नहीं बोलेंगे। उनका मनाना भी एक हाई ईगो में रहता है। लाइक योर पार्टनर इज़ वेरी टॉक्सिक। क्या वो चेंज होंगे? वाई? एक बार देखते हैं ना, वो ऐसे ही है या फिर कुछ रूट कॉज है। एरोगेंस देखिए आपके सामने। नो सीइंग फ्लॉज हिंडर ग्रोथ। ओके, लिमिट्स टू लर्न एंड इम्प्रूव। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, उनको अपनी गलतियों को नहीं देखना है, वो देखना ही नहीं चाहते, इसलिए वो आपको गलत ठहराते हैं। सेम कार्ड। कन्फ्रंट फियर्स। वाओ, जो मैंने अभी बताया वो सब वापस कार्ड्स में आ रहे हैं।
उनमें हिम्मत ही नहीं है ना कि वो अपनी कमियों को देख सके। इसको छुपाने के लिए ना वो आपसे झगड़ा करते हैं, आपको गलत ठहराते हैं, एडिक्शन की तरफ वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को नहीं सुधारना, उनको दिख रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ। वो बहुत एरोगेंट है, बट ट्रू है वो कुछ अंदर से खोखले हैं। एक बार क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों है। ओके, वाओ, 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूटा हुआ है उनका। किंग ऑफ वैंड्स, स्टार, एस ऑफ सोर्ड्स। देखो, कुछ तो ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में, मे बी कोई एक्स होगी उनकी, अगर आपको पता है, और अगर आप उनके फर्स्ट हो तो उनके फैमिली में लाइक वो बचपन से ना बहुत लड़ाई झगड़ा देखे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसे हाँ, बहुत लड़ाइयाँ, मेरे पेरेंट्स की लड़ाइयाँ या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो ऐसा उन्होंने देखा है जिसकी वजह से जो उनका कोमल सा हार्ट है वो बचपन में ही टूट गया था। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी कोई एक्स होगी फर्स्ट प्यार, और वो टूट गया, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने हार्ट को ऐसे शील्ड कर लिया है। वो अपने वो इनर ब्यूटीफुल साइड को दिखाना ही नहीं चाहते। वो अपनी एरोगेंस को दिखाते हैं ताकि सबको पता ना चले कि वो अंदर से कितने कमज़ोर, कितने खाली और कितने टूटे हुए हैं। और आने वाले समय में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से दिस इज़ यू के आपकी वजह से ना वो उनमें बहुत बदलाव आएगा। वो बहुत बैलेंस्ड हो जाएंगे इमोशनली। आप उनको हील कर दोगे। सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आप हील कर दोगे उन्हें। ओके, चलिए देखते हैं कुछ चैनलाइज मैसेज वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ओके, आप अगर अभी नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, तब भी वो उनके चैनलाइज मैसेज लेते हैं। ओके, 1 2 3। मैंने क्या कहा? आपके पार्टनर को आप हील कर दोगे क्या? और उनकी तरफ से ये मैसेज है, आपको सुनो ध्यान से। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। वो पूरे एरोगेंस है। वो उन्हें वो प्यार चाहिए ताकि वो संभल जाए जो आप उन्हें दे सकते हो। और वो चाहते हैं कि आप उनका हाथ पकड़ो और उन्हें मतलब सही डायरेक्शन में ले जाओ। वो स्ट्रगल करें, वो कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में क्योंकि वो बहुत हर्ट थे जिसकी वजह से उनके हाथ शील्ड हो गए हैं। वेरी शील्डेड कि उसके अंदर कोई ना एंटर करे, उन्हें कोई हर्ट ना कर सके। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आप उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप हमेशा उन्हें सपोर्ट करते हो, इसलिए वो बता रहे हैं ना कि आप रिप्लेसेबल हो। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप जेम हो उनके लिए। देखो, दोनों तरफ से प्यार है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। अगर आपकी फ़ाइट हुई है, आप उनको कुछ उन्होंने आपको कुछ कहा है, वो रिग्रेट करते हैं। उन्हें पता है उनकी वो अंदर से टूटे हुए हैं, वो पूरे खोखले हैं। वो अपने आप को गलत ना ठहरा के वो आप पर सारा ब्लेम डालते हैं और ये चीज़ें उन्हें खाई जा रही है। लेकिन ये ऑटोमेटिक होता है उनसे। उनकी पर्सनालिटी इस तरीके से बन चुकी है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। एडिक्शन, वो चाहते हैं छोड़ना, नहीं छूट रहा। मे बी यू कैन हेल्प। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। या वो इतने हर्ट है, इतना कुछ इनके लाइफ में घटा है, मे बी आप नहीं जानते हो, जिसकी वजह से ना लाइक उन्हें भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा ऐसा शांत रहें। उनसे आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, जस्ट आप उनको कंफर्ट प्रोवाइड करो, उन्हें स्पेस दो, प्रोवाइड सम लव केयर एंड दैट्स इट। आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ समय के लिए। या ये स्पेस एनर्जी इज़ गिविंग मी दैट वाइब। जैसे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद उंगली करते हो। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट या दिस इज़ वेरी शार्प। कि आप बहुत ज़्यादा उनसे क्वेश्चंस करते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा ना बहुत रोक टोक है। और आप अगर अपने पार्टनर को चेंज कर सकते हो ना, वो आप अपने सिर्फ प्यार से और केयरिंग नेचर से कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए एडवाइस है, आप उनको प्यार करो, लव दो, सब कुछ करो बट डोंट इंटरफियर। लेट हिम हैंडल हिज प्रॉब्लम्स वेरी स्मूथली। गिव देम टाइम। ओके, एक मैसेज लेते हैं। ऐसे मुझे 5 कार्ड्स से निकालने थे बट एक मन कर रहा। अनफिनिश्ड बिजनेस, वे स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। वो खुद आएंगे आपसे बात करें, उनके मन में चल रहा है, लेकिन अब आप कूद के जाओगे, ऐसा क्यों बोला, ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ओके, ऐसा मत करो। लेट देम रियलाइज एंड कम बैक टू यू। सी, दैट इज़ वाई आई वाज गेटिंग इंट्यूशन कि मुझे एक और कार्ड निकालनी चाहिए थी क्योंकि समथिंग वाज अनरिजॉल्व। ये कंप्लीट कार्ड नहीं थी। दिस वाज योर पार्टनर चैनल मैसेज। वो चाहते हैं कि आप ये चीज़ों को समझो।
While speaking, I got a beautiful guidance and I forgot. Space. Okay. या देखो, आप में से कुछ लोग हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके साइड से है कि आप ना अपने पार्टनर को बहुत कंट्रोल करने का कोशिश करते हो। ये मैसेज था जो मैं बोली, मैं भूल गई थी। बहुत कंट्रोल करने का कोशिश करते हो और आपको पता नहीं है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप चाहते हो कि सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो। ऐसा नहीं होता है। आपके पर्सन काफ़ी टूटे हुए हैं। आप उनको ऐसे हर्ट और मत करो। वो आपसे फिर बहुत दूर चले जाएंगे। उन्हें स्पेस तो हील होने के लिए, आपको समझने के लिए, आपको वैल्यू करने के लिए, क्योंकि यहाँ प्यार ना दोनों तरफ से है। आप भी करते हो, आपके पार्टनर भी करते हैं, दोनों तरफ से है। लेकिन आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो। थोड़े चुप हो जाओ और अपने पार्टनर को इनिशिएटिव लेने दो। ओके, दिस वाज योर मैसेज। राइट द स्टॉर्म, पर्ज, प्योरीफाई, रिफाइन। मैंने अभी क्या कहा? वाओ। उन्हें उन्हें चूज़ करने दो, कि उन्हें आगे क्या करना है। आप इंटरफेयर मत करो। लेट हिम चूज़ व्हाट इज़ राइट। लेट हिम चूज़ यू, लेट हर चूज़ यू। ओके, लेट देम राइड द स्टॉर्म। जो उनके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम चल रही है, उनको खुद निकलने दो। और जब वो उस प्रॉब्लम से निकल के आएंगे, वो अपने इमोशन से लड़ लेंगे, दूसरे को ब्लेम करते करते थक जाएंगे, फिर वो अपने अंदर झांकेंगे। फिर उनको एहसास होगा कि आप, वो उनको है, बट वो उस पर एक्शन लेंगे कि आप उनके लिए कितने कीमती हो। उन्हें पता है, तभी तो उन्होंने कहा कि आप इररिप्लेसेबल हो। लेकिन अब एक्शन होगा आपकी तरफ। When I closed my eye, I saw, a couple, hugging each other. I am sensing that now, just this is the current energy, it's yours or your partner's. But आप दोनों में कोई एक तो अभी ऐसा फील कर रहा था ना, जैसे आप अपने पार्टनर को ऐसे अपनी बाहों में जकड़ दो, वो कंफर्ट उन्हें दो। आई डोंट नो आप हो या वो हो, बट इफ़ दिस इज़ योर पार्टनर, वो आपको हक करना चाहते हैं और रोना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट रोमांटिक लव, दिस इज़ लाइक दे वांट टू पर्ज देयर फीलिंग्स। वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं और आप जज ना करो, इस वजह से वो डरते हैं। डोंट जज। अगर वो कुछ भी बोलते हैं, डोंट जज, जस्ट लिसन। योर पार्टनर इज़ वेरी हर्ट यार। प्लीज़ गिव देम रिस्पेक्ट एंड लव। अभी के टाइम पे लव द आंसर। या आप जैसे जज करोगे बहुत, इसलिए वो आपको जवाब नहीं देते, आपसे दूर भागते हैं। एंड द आंसर केम। आप जैसे एक क्वेश्चन का आंसर वो दें और आप फिर दूसरा क्वेश्चन राइज करोगे। डोंट डू दैट। Round and round, cycle triggers lesson. They are going to come back to you very, strong. They are going to heal their triggers, their cycles this time. Okay, so be patient and wait for them to come. उन्हें initiative लेने दो. This is the best answer I can give you. If you're not talking currently, or either you are in a relationship and you are talking, your partner current energy is very low. Okay, we all deal with up and low thoughts and feelings. So your partner's current feeling is low. So please give them space, give them love and respect. Because respect heals everything. During this time, if we are respected, we feel complete. We at least know that someone is there with us. Okay, so make them that, provide them that comfort. If you are not talking, okay, it's okay. Don't talk about the matter, but still just care for them. Okay, yeah. Fairy tale, trickster, illusion. जैसे दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, दिस इज़ योर पार्टनर एनर्जी। जैसे उन्होंने सोचा था आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद कि सब कुछ फेरी टेल लाइक होगा लाइफ, बट यहाँ उल्टा है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अब वो थोड़े ऐसे, मुझे लग रहा है, जेलस टाइप के पर्सन है। आप अगर कहीं बात करो उन्हें अच्छा ना लगे, बहुत ज़्यादा रूडनेस, एक्सप्रेसिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, मुझे सब कुछ, हर कोई एक तरह नहीं होता, बट आपके पार्टनर के साथ क्या है ना, वो इतने हर्ट हैं, उन्हें बचपन से अपनी फीलिंग्स को उन्होंने बांध कर रखा है, तो अभी वो ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। फेथ हीलिंग मेडिटेशन वो हील कर रहे हैं, जर्नी पे हैं। डबल क्लैरिफिकेशन, मिररिंग। ओके, दिस इज़ अ वार्निंग। जस्ट बिकॉज योर पार्टनर इज़ ऑन देयर लो फेज, ओके, दैट करंट एनर्जी,
whatever you do, they are going to mirror you. If you will give them love, care and respect, you will receive same. Mark my word. And if you point anything out, you're complaining or nagging, same will happen to you. They will blame you for everything. You'll have a massive fight, and yeah, and then you'll be near to break up, like strong breakup. Because now if you are distant, still your partner loves you, like very deep soul. But don't, just a warning, okay, don't, point them finger, okay. Be very mindful, okay. एक आई रियली वांट टू सी कि आपके पार्टनर कब तक हील हो जाते हैं, लाइक ये जो प्रोसेस है कब तक सही हो जाएगा. दिस इज नॉट रशिंग. बहुत जल्दी क्लैरिफाई करूँ. डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है. डिवाइन टाइम एट प्ले, रशिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम सर्चिंग, लाइक डिवाइन डोंट वांट टू एनक्लोज दिस कि ये कब तक हो जाएगा. जस्ट बहुत जल्दी होगा, ये बस आपको गाइडेंस है. मैंने 3 कार्ड्स निकाले, तीनों में सेम आंसर. जैसे हिडन रहने दो, ये बहुत जल्दी होगा. लेट देम हील, डोंट गेट ऑब्सेस्ड. या दिस इज फॉर यू. डोंट गेट ऑब्सेस्ड. ओके, this is such an old song, but when I put my fingers on the card, I just suddenly felt a song, Bepana Pyar Hai Aaja, like very intense sadness. Please go and listen to that song, and I'm 100% sure the moment you will listen the song, you will telepathically connect with your partner's feelings, and you will sense their emotional vibration, because you both love each other. Such a beautiful story. Okay, if you like this, please do like and subscribe to my channel. Again, support me grow, as I am a new on YouTube, but not a new tarot reader. I am professional, and yeah, and whatever details you want to know about me, it's in the description box. And bye, take care and stay blessed. Okay. Hello pile 2, welcome to your reading. चलिए देखते हैं आने वाला 30 दिन आपके लव लाइफ में क्या लेकर आने वाला है. Embrace your sensitivity. You are healing. Ask for help. Wow. तीनों कार्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है. आप जैसे अभी का जो आपका टाइम है ना, आप इंट्यूटिव वाइज बहुत हाई हो सकते हो, बहुत, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है बहुत सेंसिटिव हो. छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आ जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जा रहा है. दिस इज़ योर करंट सिचुएशन एंड यू आर हीलिंग. ओके, अगर ऐसे कोई बात है, आपके मन में कोई बात है, या आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, या आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, कि आस्क फॉर हेल्प, गो एंड टॉक विद देम. ओके, और एनीथिंग आप बहुत अपने ऊपर बर्डन मत लो, बिकॉज ये आपका हील करने का टाइम है. आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, आपको आराम करना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ टेक डीप स्लीव्स. ओके, दिन में भी आपको टाइम मिले ना, प्लीज़ सो, अगर ये पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि आपको हील होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ न्यू फ्रेश स्टार्ट. बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग कि कोई एक साइकिल है वो आपके लाइफ में ख़त्म हो चुका है, और जो उसका रेसिड्यू पार्ट है, जो गंदगी थोड़ी मोड़ी ऐसे डस्ट टाइप बच जाती है, उसकी वजह से आप काफ़ी हाइपर सेंसिटिव हो गए हो, और आपको हील होना है. जैसे आप हील होगे, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, 2-4 दिन रेस्ट करोगे, ये चीज़ें आपके लाइफ से परमानेंट ख़त्म हो जाएंगी, एंड फिर आपको एक नया अवसर मिलेगा अपनी जर्नी को आगे नई तरीके से लिखने का. सच अ ब्यूटिफुल starting message of this 30 days. Wow. This is for you. This is basically on love message, okay? But this is for you. Like you, आप बहुत sensitive हो, and you are healing. और इतनी खूबसूरती से आप इस जर्नी से बाहर आने वाले हो ना, आप खुद अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाओगे कि आप इतना चेंज कैसे हो गए. फिजिकली भी बहुत लोग, आप बहुत सुंदर होते जाओगे, आप निखर जाओगे, या तो आप अपने आप को मेंटेन करना सीख जाओगे, या आपके बोलने का तरीका काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा, एक्सप्रेस करने का तरीका काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा. सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. Intuitive and the moon. You're sensitive. Moon represents emotions, sensitivity. Wow, double clarification.
and your aura gonna be glowing. Okay, this is not a bad, this the energies of this card, I'm getting now. Yeah, this is for you, that आप बहुत खूबसूरत निकल के आने वाले हो। आप मून को देखे हो, कितना खूबसूरत कामनेस वो हमें देता है, खूबसूरत भी है, ग्लोइंग। आप बिल्कुल वैसे बन जाओगे, बिल्कुल शांत, बहुत धीमे, बहुत एडिक्टिव। जैसे आपको कोई देखे तो आपको देखते ही रह जाएगा। आप इतने ग्लोइंग बनने वाले हो ये आने वाले समय में। सच ब्यूटीफुल थिंग। लाइक आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले। अगर किसी को आप एक क्रश है, देन दिस इज़ फॉर श्योर आने वाले 1 महीने के अंदर आपको प्रपोजल मिलने वाला है। भले आप अभी रिलेशनशिप में हो, स्टिल आप देखोगे आपका कोई फ्रेंड है, या आप समहाउ कि कौन है जो आपको पसंद करता है। कहीं ना कहीं से आपको वो हिंट मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट प्रपोजल मिलेगा। एक आप इतनी खूबसूरत हो जाओगे, अगर आपके पार्टनर भी आपको देखेंगे क्या बात है, आज इतनी चेंज कैसे हो गई। यू आर हर्ट, सी कुछ तो हुआ है पास्ट में। और मुझे ये ओवरऑल लव लाइफ के लिए सिर्फ नहीं लग रहा, कि जनरल भी मुझे ऐसे लग रहा है ना, जैसे आप बहुत अपने अपने लाइफ में, वेदर इट इज़ फैमिली मैटर, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, जॉब में हो, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला है, आपको वो प्यार नहीं मिला है आपके हिस्सा का। इस वजह से डिवाइन ने इस पोर्टल को लाया आपके लिए, ताकि आप बिल्कुल अपने आप को इन्हांस कर लो। इसके बाद क्या होगा ना, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे, बैलेंस हो जाओगे, आप क्रेव नहीं करोगे दूसरों के लिए। बिकॉज ऐसा तो ये कार्ड सिंपली हार्ट ब्रेक, चीटिंग, ये सब भी हो सकता है आप में से किन्हीं लोगों के लिए, बट लाइक 90% ऑफ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे दिस इज़ योर ट्रॉमा विच इज़ गोइंग टू लीव यू फॉर एवर। ये सर्फेस पे आ रही है, इसलिए आप इमोशनल हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप अनअप्रिशिएटेड रहे हो अपने पूरे इंटायर लाइफ। आपको फैमिली से भी उतना प्यार नहीं मिला है। आपको स्कूल में भी ऐसा हो सकता है कि जब आप छोटे हो, स्कूल में हो, टीचर ने आपको काफ़ी बुली किया हो, या आपको वो सम्मान ना मिला हो। समहाउ आई एम सेइंग, या रिस्पेक्टेड नहीं हो आप, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाया। बट नाउ यू आर कमिंग बैक टू योर पावर। या यू आर कमिंग बैक टू योर पावर, और ऐसा पावर ना कि लोग देखते रहेंगे। वाओ, दिस इज़ योर कंप्लीट एनर्जी। चलिए अब आपके लव लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, चलिए देखते हैं करंट सिचुएशंस लेते हैं। उसके बाद आपके पार्टनर की चैनलाइज्ड मैसेज लेंगे, उनके करंट फीलिंग्स। एरोगेंस, राइट द स्टॉर्म, लाइट द डार्कनेस, दो और, अनमास्किंग ट्रूथ, वाह, एंगर। मैंने क्या बोला, बहुत सेंसिटिव है, कुछ छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है। देखो, एंगर, एरोगेंस, राइडिंग द स्टॉर्म, आप अपने जीवन लाइफ के उस स्टॉर्म में फंसे हुए हो। अनमास्किंग ट्रूथ, अब जैसे सबका चेहरा आपके सामने आ रहा है, कौन सगा है, कौन पराया है। लाइटिंग द डार्कनेस, अब आप खुद चूज़ कर रहे हो अंधेरे से रोशनी की तरफ आना। दिस इज योर करंट एनर्जी। आई डोंट नो, मैं बार बार कार्ड्स ले रही हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, एंड ये सिर्फ आपके लिए आ रहा है। इट्स ओके, या आई विल नॉट फोर्स डिवाइन, जो मैसेज आपके लिए बनाया वो वही बस जाए। इट्स ओके, बिकॉज आपका सही होना इम्पोर्टेंट है। आप खुश, तो आपकी लाइफ में सारी एरियाज खुश, वेदर करियर और लव और एनीथिंग, या सारी कार्ड्स आपके साइड है। एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी इंस्टिंक्ट कि मुझे आपके पार्टनर के साइड से कुछ ऐसा लेना चाहिए, लाइक करंट एनर्जी, लेकिन उनका चैनलाइज मैसेज लेते हैं। ओके, चैनलाइज मैसेज। यूनिवर्स नहीं सुनने वाली मेरे, वो अपनी ही बताने वाली, उन्हें जो बताना है वही बताएंगे। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए, आप क्या बताना चाहते हो। सम मोर गाइडेंस। स्वीट टॉक, बहुत सारा मैसेज है। देखो, अगर आप ये देख रहे हो, स्पेसिफिक है किन्हीं लोगों के लिए, अगर आपने देखा है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना कि बार बार झगड़ा होता है, जैसे अब 4 दिन आप अच्छे रहोगे, 5वां दिन लाइक बहुत जल्दी लड़ाई होती है,
ईगो क्लैशेस होते हैं, बिना बात की लड़ाइयाँ, यानी कि कोई फैक्ट है, देन दिस इज़ 100% किसी ने स्पेल किया है या स्पेल इन लव लाइफ, ओके, जिसकी वजह से आप आगे फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है, अनलेस ये स्पेल टूट ना जाए। या कोई तो है जो आपके पार्टनर को पसंद करता है, वो नहीं मिस करे। दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, दिस इज़ नॉट योर पार्टनर्स एनर्जी, दिस इज़ द थर्ड वंस एनर्जी। मे बी दिस इज़ नॉट ऑलवेज अ थर्ड पार्टी, ओके, मे बी कोई फ्रेंड होगी या फैमिली का कोई है जो नहीं चाहता, उन्हें पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, एंड समथिंग हैज़ बीन डन ऑन देम, इट्स लाइक 100%, एंड सून यू विल नो देयर ट्रू कलर्स, लाइक वो आप देख जान जाओगे, आपको पता चलेगा। लव spell, love, sex, someone, who likes your partner. Such a weird message and lots of goosebumps. God. और वो पता है, what I said before, shuffling कि I got an instinct that मैंने पूछा कि आपके लिए channelize message, okay? और आंसर is no, no. तो फिर मैंने आप हंस के ही बोला कि ठीक है, यूनिवर्स किसी को नहीं सुनने वाला, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि यहाँ पे ये स्टोरी चलने वाला है। दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, दिस इज़ नॉट योर पार्टनर्स एनर्जी, आई एम रियली सॉरी। This energy is someone third party who likes your partner, and your partner don't know or doesn't like that third party. Your partner likes you, okay? आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बट वो थर्ड पार्टी somehow अच्छी मीठी मीठी बातें करके, जैसे वो उनके लिए बहुत अच्छी हैं, वो आप दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हैं, ऐसे कर करके उन्होंने गड़बड़ कर दिया है। आई नो ये किन लोगों के लिए है, और द ट्रूथ है कि आपके सामने उनके ट्रू कलर्स आएंगे। और मैं बताऊँ, ये जो स्पेल है ना, किस टाइप का स्पेल है, ये किसी तांत्रिक या किन्हीं लोगों के द्वारा नहीं किया हुआ है। आप खुद से मैं कैसे बोलूँ, वो काला जादू टाइप घर में जीप टाइप से होती है ना, लाइक इलायची खिलाना, और मे बी पीरियड ब्लड और समथिंग विच इज़ उनके माइंड को उन्होंने ऐसे जकड़ लिया हो, वेरी बैड काइंड ऑफ एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई, बट something period blood और कुछ खाना पीना, something, why I am getting this message. Please do check, okay, please do check. चलिए कंफर्म करते हैं एक बार ना, क्या लव रीडिंग से क्या रीडिंग में आ गया। Is there a black magic? Yeah. This is हाई प्रीस्टेस। देखो, हाई प्रीस्टेस एक कार्ड आता है, और उसमें आप देखोगे ना, ये जो प्रीस्टेस है ना, ये एक रानी है किनकी, लाइक ये ना ब्लैक और वाइट दोनों को कंट्रोल करती है, लाइक इनका पावर सारे रेल्स में होता है। डार्क एनर्जीज भी ये बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, और वाइट एनर्जीज़ को भी ये बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। एंड हियर द आंसर इज़ येस। इन पे ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा भूत प्रेत काइंड ऑफ ऐसा कुछ नहीं है इनमें, जस्ट एक स्पेल है किया हुआ, जिसकी वजह से ये इंसान उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे, उनकी बातें उनको मीठी लगेंगी, आपसे क्लैशेस होंगे। सो ब्रेक दिस, ओके। मैं कुछ बोलूँ तो मे भी बहुत लोगों को लगता है कि आई एम प्रमोटिंग, ओके, बट सून अपकमिंग न्यू मून विच इज़ अमावस्या, आई एम गोइंग टू रिलीज अ प्रोटेक्टिव एनर्जी, ओके। एनर्जी वो एक सुंदर सी म्यूज़िक होती है, आपने उन्हें बस ईयरफोन में लगाना है और ऐसे ही ऑन करना है और आपको बैठे रहना है। एनर्जी विल गेट एब्सॉर्ब। अभी तो मैंने एक लव लाइफ के लिए मैंने रिलीज़ करा है अपने चैनल पे, और जस्ट बिकॉज मैं न्यू हूँ, बहुत लोगों ने उन्हें मे बी ट्रस्ट नहीं किया, एंड इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। 15 दिन हुआ है मुझे आए हुए, बट आई बेट यू वो बहुत पावरफुल है। विद इन फर्स्ट डे आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपको फर्स्ट डे के अंदर अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलने वाला है, और आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले समय में मैं प्रोटेक्शन को लेकर आऊँगी, एंड टू श्योर दैट फ्रॉम डे वन ऑल दीज स्पेल्स, लाइक एवरीथिंग, आप दुनिया में किसी भी चीज़, लाइक यू विल गेट अ प्यूरीफुल प्रोटेक्शन ऑफ गॉड अराउंड यू। कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता। दिस इज़ माई बेट। हाँ, दिस इज़ वेरी जनरल, सो इट इज़ वेरी सूदिंग एंड वेरी लाइट, बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट लाइक फॉर्म काइंड ऑफ then you can contact me for that, but still you don't need to invest money. Just listen regularly,
I'll be releasing on new moon. And if you want to enhance your love life, you can listen to that music. It is fully energized by me, using lots of mantras and frequencies and some magic spells. Yeah, please go and listen. This is free, just try, okay? You will see a shift. See, I shuffle this card, to know like ये कब से हुआ है, and I am like in few days, like 15-20 days के आसपास में ना ये रिचुअल्स किया गया है उनके ऊपर. ट्रिपल क्लैरिफिकेशन. वाओ. ऑन अ हॉलीडे, कुछ छुट्टी होगा, कोई त्यौहार होगा, ये किसी स्पेशल डे में इस एनर्जी को किया गया है. और ऐसी एनर्जियाज सम स्पेशल डेज में ही होती हैं to give you magnificent energies. I don't know why I don't like to pull cards, क्योंकि मुझे यहाँ आपकी स्टोरी नहीं दिख रही. I am seeing your future. अगर आप अपने आप को इसे सेव कर लो, लाइक बहुत बेसिक, आप ईश्वर के शरण में जाओ, उनसे प्रोटेक्शन मांगो, एवरीथिंग विल बी हील्ड, योर रिलेशनशिप विल बी हील्ड. ओके, आपको इधर नहीं भागना है. एंड सून आई विल बी रिलीजिंग, वो भी फ्री है, उससे सुनिए. और करंटली आप काम करो, आप मेरी वो स्पेल को सुनो फॉर रिलेशनशिप. यू विल सी कि उधर से अट्रैक्शन आपकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अभी के लिए. I'm so sorry, because this message, this was channelized message and channelized songs, but I'm not getting any energies of asking songs or messages. This is very crucial. Okay, please do heal this. Okay, and if you like the video, it resonated with you, please do like and subscribe to my channel. Okay, and support me to grow as a new channel on a YouTube. Okay, and take care. And work on this. Please be healed, be happy. This is my greatest blessing. This is my karmic, blessings are my real money. So please be blessed and take care. Bye. Hi Pile 3, welcome to your reading. चलिए देखते हैं आने वाला 30 दिन आपके लिए कैसा होने वाला है आपके लव लाइफ में. Okay. देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, उनके चैनलाइज सॉन्ग्स. Okay. Comparison for all. Gossip dims your light. Your healing. फर्स्ट पाइल और थर्ड पाइल में आपको कंफ्यूजन थी क्या? आप लोग की एनर्जीज थोड़ी मोड़ी सेम सी लग रही है. उनका था कि उनका कोई फैमिली मेम्बर ना उनके बारे में बुरा सोचता है, गॉसिप कर रहा है, रूमर्स चला रहा है. यहाँ मुझे लग रहा है जैसे आप कर रहे हो, चुगली करते हो क्या बैठ के. डोंट डू दैट, यू आर अट्रैक्टिंग बैड कर्मा. यहाँ उल्टा है, यहाँ आप हो. डोंट डू दैट. ओके, ज़्यादा कंपैरिजन मत करो, क्योंकि आप कंपेयर करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप वर्थ इट नहीं हो, तो आप क्या करते हो, अपने आप को वर्थ फील कराने के लिए आप दूसरे को नीचे दिखाते हो. एंड प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि मैं ऐसी नहीं हूँ, आप हो, या मैं ऐसा नहीं हूँ, आप हो. ओके, यू आर अट्रैक्टिंग बैड कर्मा. यू हैव टू हील. ओके, यू हैव टू हील. इफ़ यू वांट टू कि आपके रिलेशनशिप में या आपकी जनरल लाइफ में हैप्पीनेस और ग्रोथ आए, स्टॉप डूइंग दिस. इट्स अ वार्निंग, वेरी बैड. This reading is completely based on love life. Okay, for second pile I tried to मैंने बहुत कोशिश करा कि कुछ लव मैसेजेस आए, बट डिवाइन स्ट्रेट नो. क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ कुछ स्पेल हो रखा था किन्हीं लोगों पर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी. एंड आई सेंस दैट एनर्जी एंड आई स्वेयर आई एम फीलिंग लाइक हैविंग फीवर. क्योंकि एनर्जी क्लैश होती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज क्लैश होती हैं, आप वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करते हो, आपको फीवर आता है. एंड आई एम नॉट इन अ फेज ऑफ लाइक सेंसिंग. मेरी इंट्यूशन अभी कुछ समय के लिए बंद हो गई है. सच अ बैड वाइब. वाई पीपल डू ऑल दिस थिंग्स. और आपके लिए भी तो, आपको डेवलपमेंट के लिए यार, आप गड़बड़ कर रहे हो, आप बदमाशी करते हो, आप बदमाश हो. आने वाला समय में पैसा आने वाला है फॉर यू, डोंट वरी. पैसे की दिक्कत नहीं है. देखो, रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हो गया है ना, तो आपका पार्टनर आपको अप्रोच करने वाला है बहुत सोन, मे बी विदिन 10 days. ओके, आप लोग बात करोगे, आप लोग हील कर जाओगे.
तो आपके एज सच रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके चलिए उनके साइड से देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओवरऑल जनरली मैंने देखा आउटकम बहुत पॉजिटिव है। आपको अप्रोच करने वाले विदिन 10 डेज़ आपसे बात करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको मनाएंगे, आपको घुमाने ले जाएंगे, टर्निंग योर बैक। Cope, God, closing the cycle, or moving on, letting go and loving you, trap. देखो आने वाले 10 दिन के बाद आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, ठीक है, बट अभी क्या एनर्जी उनके बहुत शाने हैं। उन्हें है कि ठीक है जा रही है जा, मुझे नहीं मतलब है। वो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, उनको लगा कि चलो ये चैप्टर ख़त्म हुआ, ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, वो अपने लाइफ में बिजी है, राइट। उन्होंने आपकी तरफ ऐसा पीठ दिखा रखा है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन 4 दिन 5 दिन आगे बढ़ेगा फिर वो रोने लगेंगे, आप तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रख सकती। दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, लेकिन सिर्फ ये चीज़ तब होगा ना जब आप उनके पीछे पीछे नहीं जाओगे, आप उन्हें 1000 बार कॉल नहीं करोगे। करोगे तो गड़बड़ होगा। दिस इज़ योर रिस्क। Fucked up over you. This is you. This is your energy. What I said. You don't have to, chase them. Just, see what they are doing. They are choosing you or they are moving forward. Okay. और आए सॉरी बोलना तो फटाक से एक सॉरी में पट मत जाना। Show them कि you are hurt. You need to do self love. बस दूसरे को प्यार करो, अपने आप को मत करना बैड न्यूज़। हाँ देखो बैड न्यूज़ वेट, और ये इंसान फ़ोन पर बात कर रहा है, तो बैड न्यूज़ अगर आप फ़ोन करोगे खुद तो मैंने बोला मतलब मुझे बहुत यहाँ क्लियर कट बहुत अच्छी लिविंग इन द मोमेंट। देखो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपके पर्सन आ रहे हैं, दिस इज़ द फैक्ट, ओके। ऐसा नहीं है ब्रेकअप नहीं होने वाला है, सो बी वेरी हैप्पी। इस टाइम पर आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ योर पार्टनर और उस एनर्जी को डिस्टर्ब करो जहाँ पर वो अपने आप से आपके महत्व को सीखें, ओके। आप उन्हें डिस्टर्ब ना करो, उसके बदले आप क्या करो, आप अपने पर काम करो, सेल्फ हीलिंग करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने आप को हील करो, मेडिटेट करो, और कमी तो आप में भी है उसे सुधारो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ज़्यादा उधर जाओगे वाइब्रेशन ख़राब होगी, सारा गेम ख़राब हो जाएगा। फिर आप कमेंट में आओगे मैम आपने तो बोला था कि 10 दिन में आ जाएगा और वो नहीं आए। शांत हो जाओ, आएंगे। कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन आएगा, आएगा तो सोच लेना कि दिल दिमाग में आप ही हो, कहीं नहीं जा रहे और नहीं जाएंगे, आप ही हो। वो बस शाने बन रहे हैं, यही एनर्जी है। रेकलेस लव है, पागल है आप। आपको फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं या चाहती हैं। आपके पार्टनर दिखाएंगे नहीं, लेकिन आप ही के इशारे पे नाचेंगे, नाचते ही हैं, शो नहीं करते। You tell yourself bad things, change your story and see the good that can happen. The vibration of the card is आप में ना कुछ तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है ना, आपको ना राई का पहाड़ बनाने का आदत है। अगर छोटा सा बुरा होगा या आपको कोई ऐसे शराब बोल दिया ना, आप सोचोगे अरे उसने मुझे चुप करा दिया, लाइक यू विल मेक बिग माउंटेन ऑफ दैट। इंस्टेड ऑफ मेकिंग राई का पहाड़, आप समझोगे सामने वाला किस फेज़ पे था, किस स्टेज पे था, उसने जानबूझकर आपको हर्ट नहीं किया, आपको नहीं बोला। और शायद ये चीज़ में भी आप लोग में डिस्टेंस इसलिए आया है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला है और आपने उस चीज़ को पकड़ के बैठा है। डोंट डू दैट, ओके। कभी कभी समय और जगह भी देखना चाहिए, सामने वाला कैसा है, किस जोन में है। या एवरीवन लीव्स, आपको ऐसा ही लगता है सबको छोड़ के चला जाता है, बस ये ऐसा कुछ नहीं है। पता है आपके पार्टनर पागल की तरह प्यार करते हैं, बस वो एक्सप्रेसिव नहीं है, आप एक्सप्रेसिव हो। वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, आप उल्टा पुल्टा का और उल्टा पुल्टा सोच लेते हो। वाओ, रब ने बना दी जोड़ी। I'm sorry if this hurts you, but my work is to speak truth. Okay, no layering, no buttering. It's okay if you don't subscribe. It's okay if you don't like. It's completely okay. I'm doing my work and I sleep very like what I sleep very deeply. Thinking that I did my job very beautifully. Let's see more. Soulmate. What I said, रब ने बना दी जोड़ी, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप ही के पास आएंगे। और आप कहाँ जा रहे हो? आप भी उन्हीं के पास जाओगे। नहीं जाओगे तो मेरा वीडियो थोड़ी देख रहे होते बैठ के, क्या है ना। चैनलाइज मैसेज लेते हो कि चलिए, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है ना, आप देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है। ओके, ये कहाँ से आया? ओके, तो आपसे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हो जाने के लिए। हाँ, स्पेस, मैंने क्या कहा, आप खुसे रहते हो, थोड़ा जगह दो, नहीं चूज़ करने दो। डे ड्रीमिंग, ऑब्वियसली। डिटैचमेंट, ये आपके लिए देखो
आपको अपने आप को हील करना है, आप उनके पीछे मत भागो, नहीं तो पूरी ये जो स्टोरी है ना जो आपकी तरफ आ रही है वो सब ख़राब हो जाएगी। अपने पे खेल कर अपने को खूबसूरत बनाओ, अपने को काम रखो, शांत रखो, ऐसा कीजिए आप, ठीक है। अनसैटिस्फाइड, ये सब तमाशा हुआ ना क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था आपके ये पार्टनर का कि वो अनसैटिस्फाइड थे। आई डोंट नो क्यों मुझे ना बार-बार से नैगिंग 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 वर्ड सुनाई दे रहे। आप बड़ा किच-किच मिच-मिच करते हो। ये एक बहुत बड़ा रीज़न अंडरस्टैंडिंग, दे वांट यू टू अंडरस्टैंड। प्लीज़ समझिए, कोई अगर ख़राब से बोल रहा है इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो गलत बोल रहा है। हाँ, आप उन्हें सिखा सकते हो तरीक़ा से कैसे बोलना, लेकिन वो आपको जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। देखो ना आप ही के बारे में दिन-रात सोच रहे हैं, अब क्या चाहिए आपको? केमिस्ट्री, सोलमेट आ गया, डे ड्रीमिंग आ गया, केमिस्ट्री आ गया, अब आपको क्या चाहिए? आप ही के हैं, इर्रिप्लेसेबल। वाओ! मैंने पूछा कब वो आएँगे एंड डिवाइन टाइम इज़ एग्ज़ैक्टली, वो अपना काम कर रही हैं, आप शांत रहो। देखो वो आते हैं भाग के और वो आएँगे ना अच्छे बन के आएँगे, किच-किच वाले नहीं रहेंगे, ओके? द चैनलाइज़्ड सॉन्ग इज़ जैसे ही मैंने इन कार्ड्स पे अपने हाथों को रखा, तू है तो तेरी मेरी यारी उल्टी ऐसे ही समथिंग कुछ ऐसा सॉन्ग है, प्लीज़ सर्च कीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने ये गाना नहीं सुना बट आई जस्ट इट क्लिक्ड माय माइंड, तू है तो तेरी मेरी यारी। एंड मुझे नहीं पता ये सॉन्ग मुझे ऐसा फन लविंग, ऐसे मस्तीखोर, साथ में शैतानी करना, घूमने जाना, बदमाशी करना उस टाइप का है। वो ऐसे इंटेंस रोमांस और वो नहीं है, प्लेफुल काइंड ऑफ है। सो yeah, if you enjoyed this reading, it resonated, please do like and subscribe and help, me grow my channel as I am a new on YouTube and it's been 15 days to please support and grow my channels so I can bring more channelized message, okay? And yeah, be blessed, be happy and stay safe, okay? Take care, bye.